नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज ब्रेथ आरएस ये सब पे, ऑल एसेट क्लास ये सब पे बात करने वाले हैं और साथ में कैसे आप बजिंग सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो और बजिंग सेक्टर के साथ स्टॉक, कौन से स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए। और एक स्टॉक भी डिस्कस करने हैं जो कि अर्लियर वीडियो में कवर किया था और फिर से इंटरेस्टिंग वो दिख रहा है। उसका टारगेट तो अचीव हो गया था लेकिन आज फिर से इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो उस चार्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी फ्राइडे को 97 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 300 पॉजिटिव क्लोज दिया। सो थर्सडे का पॉजिटिव एक मूव था और उस मूव को कंटिन्यू किया फ्राइडे को और इस प्रकार ये इसने पॉजिटिव क्लोज दिया। और हाँ, अगर आपको याद होगा, सो थर्सडे को जो इंट्राडे सेटअप बुलिश हुआ था और अब ईओडी सेटअप में क्या टर्न हुआ है, क्या कैसे हुआ है फॉर्मेशन, तो वो सब कुछ हम देखेंगे चार्ट पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 यानी निफ्टी स्पॉट के चार्ट से ईओडी का। अब जो ये मार्क मैंने किया था 19,300 के करीब का, ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन, ऑलमोस्ट प्राइस उधर तो जा चुका है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे ये ट्रेंड कंटिन्यू, यानी ये एक अपसाइड का 19,400 का ये एक अपसाइड काउंट प्लॉट किया था जो कि मूविंग एवरेज के नजदीक का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो पॉसिबल ये एक है, लेकिन हाँ, उसके पहले पहले उसको 19,300 क्रॉस करना पड़ेगा 400 जाने के लिए। अगर उसको मेंटेन नहीं कर पाया, बुल्स उसको ब्रेक नहीं कर पाया, बेयर उसको मेंटेन कर लिया, तो पॉसिबल फिर से ये कॉलम ऑफ एक्स टर्न हो जाएगा कॉलम ऑफ ओ में। लेकिन करंट अगर पैटर्न की बात करें तो सेटअप, हाँ, प्राइस पैटर्न बुलिश जरूर है बिकॉज डबल टॉप बाई है। अगर सिंपल ये करें कि बुलिश ब्रेकआउट, बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हुआ है लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ट्रेंड जो है निगेटिव है। अब ये इंडिकेट क्या करता है कि न्यूट्रल जोन है। सो न्यूट्रल जोन है तो आपको थोड़ा सा कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वेट करना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए 19,400 काउंट जरूर ओपन है और डाउन साइड अगर 18,800 के नीचे अगर जाता है तो ही फिर आप फर्दर एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। या अगर यहां से कोई डबल बॉटम सेल यानी 19,978 के नीचे क्लोज होगा तो ये बुल ट्रैप भी फॉर्मेशन होगा। तो ये सब सिनारियो है। अब निफ्टी बैंक का देखते हैं। निफ्टी बैंक ये ईओडी सेटअप, हाँ, अभी भी कॉलम ऑफ एक्स में डबल टॉप बाई और ये जो अपसाइड काउंट जो थर्सडे को प्लॉट किया था वो सब कुछ वैसे ही है और 43,455 का एक रेजिस्टेंस जरूर है। अगर इसको ये क्रॉस किया तो नेक्स्ट जो मूविंग एवरेज के नजदीक का एक रेजिस्टेंस ले सकता है। अभी भी क्लियर जोन तो नहीं दिख रहा है, सेटअप अभी न्यूट्रल है। अब इंट्राडे में लेवल्स की अगर बात करें तो मंडे के लिए कौन सा लेवल हो सकता है जहां से निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है और किस लेवल के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश देखना चाहिए। तो निफ्टी के लिए 19,000 अगर 355 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 438 तक आपको मिल सकता है और डाउन साइड मूव 19,199 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको 130 और उसके नीचे भी आपको दिख सकता है। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है तो 43,600 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 43,900 तक मिल सकता है और डाउन साइड मूव 43,350 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो 120 तक एक पॉसिबल मूव है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल रहा। अब निफ्टी का एक चार्ट बेसिस जो कि 0.5 और 3 पे जो देखते हैं उस पे अगर एनालिसिस करें तो ये काउंट जरूर ओपन है 19,419 और 600 प्लस अगर ब्रेकआउट अगर मिलता है तो ये 19,555 ये भी काउंट ओपन होगा। लेकिन उसके लिए आपको डबल टॉप बाई यानी स्विंग ब्रेकआउट होना जरूरी है जो कि उसका लेवल है 350 यानी 360 के ऊपर अगर फ्यूचर में अगर निकलता है तो एक आपको
पॉसिबल एक अपसाइड यानी 419 और 555 आपको दिख सकता है। टीओआई चार्ट, यस मॉर्निंग में ये जरूर बुलिश था, उसके बाद कंटिन्यूअस ये बेरिश ट्रेंड ही दिखाया। तो आप निफ्टी भी ऊपर से आप अगर हम देखें 5 मिनट, यस ये गैप अप हुआ, उसके बाद सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव, उस दिन अगर हम बात करें तो साइडवेज मूव था, बहुत बड़ा कुछ मूवमेंट आया नहीं। इसलिए ये जो 300 का जो पुट जो है पुट और कॉल का, उसमें ओआई जो इंडिकेट किया कि पॉसिबल एक साइडवेज मूव में भी ये करेक्शन ये होता है। अब ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ओआई अभी भी 19,300 का कॉल ओआई सबसे ज्यादा है, इसका मतलब 19,300 एक रेजिस्टेंस है। पुट में अभी कुछ खास नहीं दिखा है, तो एक रेजिस्टेंस जरूर है 19,300, जो कि सभी एंगल से दिख रहा है। इवन ईओडी बात करें, ओआई का बात करें, चार्ट पे बात करें, तो ये जब 300 का इस तरह का मेजर रेजिस्टेंस होता है, तो जनरली मार्केट में ये ब्रेक करना मुश्किल होता है। अगर इसको ब्रेक करना है तो गैप के साथ होता है, गैप अप या गैप अप के साथ ही होगा, ऑब्वियसली उसके नीचे क्लोज है। लेकिन इस तरह का मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस गैप के साथ जो जो मुझे जहां तक मेरा ये नॉलेज और एक्सपीरियंस पे हम बता रहे हैं कि इस तरह का गैप के साथ ही ब्रेक होता है रेजिस्टेंस। अब ऑल एसेट क्लास की बात करें तो ऑल एसेट क्लास अभी भी गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, बॉन्ड अपॉन निफ्टी 50 एंड यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50। हाँ, कॉलम ऑफ ओ में जरूर है, डबल बॉटम सेल है, यहाँ कॉलम ऑफ ओ में है, लेकिन डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर है, तो सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है, कंसोलिडेशन जोन है यहाँ पे। और निफ्टी में भी कंसोलिडेशन जोन जो कि कॉलम ऑफ एक्स में है। अब अगर अंडर परफॉर्मेंस यहां से कंटिन्यू रहता है ऑल एसेट क्लास का, तो देन दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट, और ये मे भी ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। अब देखते हैं ब्रेथ स्कैनर पे कौन सा सेक्टर जो कि इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो हम आर जोन में गए और ब्रेथ स्कैनर रन किए, यहां पे शो है चार्ट की। तो बजिंग सेक्टर में कौन सा सेक्टर मुझे जो रीसेंट आया है उसको देखना चाहिए आपको। एक जो मुझे दिख रहा है, एक तो टी कॉफी दिख रहा है, अनदर रेलवे दिख रहा है। पावर कल भी था, पावर में आप देख सकते हो। उसके बाद आपका यस पीएसयू बैंक तो काफी दिन से, रियलिटी तो आउट परफॉर्म। अब सही पीएसयू बैंक रियलिटी कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म कर रहा है। दिक्कत क्या होती है कि जब हम आउट परफॉर्म कर रहा है उसको छोड़ देते हैं। जब आप क्या होता है कि और कितना जाएगा, नहीं ये कभी नहीं सोचना चाहिए और कितना जाएगा, और कितना भी जा सकता है। हम इसलिए ट्रेंड को आपको कंटिन्यू करना है, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं रहती है जब ट्रेंड आप कंटिन्यू करें, बिकॉज आपका एग्जिट सिस्टम है। अब अगर हम देखें तो टी और रेलवे ये एक दिख रहा है बजिंग सेक्टर में। अब आप अल्टीमेट मैट्रिक्स में आप आकर यहां पे डिफाइन एज रेलवे, आप इस तरह आप रन कर सकते हो, 0.25% पे भी रन कर सकते हो। यहां इसका जो भी आउट परफॉर्मर होगा, यानी ये क्या करता है, एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाई अनदर स्टॉक। तो यहाँ पे कॉनकॉर्ड, टीटागढ़, टेक्स रेल, ये जो है आउट परफॉर्मर है। तो अगर यहां से रेलवे स्टॉक चला तो पॉसिबल टेक्स रेल, टीटागढ़, टीटागढ़ तो वन ऑफ आउट परफॉर्मर है, तो ये कंटिन्यू भी रह सकता है। तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए, टीटागढ़ पे, अगर कोई बुलिश ब्रेकआउट मिलता है तो। वैसे ही आप टी कॉफी था, सॉरी डिफाइन है शुगर सेक्टर था। सो यहाँ पे जो आउट परफॉर्मर शक्ति शुगर, बजाज हिंद, डीसीएम श्रीराम, एआईडी प्यारी। अब बजाज हिंद आपको याद होगा, जब मैं आई थिंक मुझे याद है जो 5% के चार्ट पे या 3% या 5% के चार्ट पे जो बॉटम फिशिंग जो यानी जो फॉर्म हुआ था उस पे हम डिस्कस किए थे। अब वो भी वो आउट परफॉर्मर कंटिन्यू है, शक्ति शुगर, डीसीएम। तो अगर ये सेक्टर अगर चला तो ये सभी स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए कि कैसे आप उसको आप देख सकते हो। अब जो देखते हैं ब्रेथ का ही एक और देखते हैं कि यहाँ की ब्रेथ में आया ब्रेथ चार्ट, और यहाँ पे निफ्टी 500
मैं करता हूं, चलो 50 का ही, 50 और 500 दोनों का देखेंगे ब्रेथ कि क्या इंडिकेशन है। अब यहां कल इसने क्रॉस जस्ट किया था और आपको याद होगा इस पे मैं बोला था कि जब भी अगर एवरेज लाइन अगर क्रॉस करता है तो ये एक जरूर बुलिश साइन होता है। यहां पे क्रॉस किया है तो पॉसिबल, आप यहां देखो ये क्रॉस किया अपसाइड मूव, फिर निगेटिव क्रॉस ओवर डाउन साइड, फिर क्रॉस ओवर, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, तो पॉसिबल है ये साइडवेज मूव का। लेकिन हाँ, करंट सिनारियो की बात करें तो 40% मतलब पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है। जैसे जैसे निफ्टी प्राइस बढ़े पार्टिसिपेशन बढ़े, इसका मतलब क्या है कि 40% ऑफ स्टॉक्स आर पार्टिसिपेटिंग इन करंट रैली, जो शॉर्ट टर्म रैली में। अब अगर निफ्टी 500 अगर मैं यहां पे कर देता हूं और यहां पे भी मैं निफ्टी, यस 500 किया और इसको स्कैन किया, सो करेंट अगर हम बात करें निफ्टी 50 का तो ब्रेथ 59%, जो कि कल 50% है, आज 59 के करीब में, हाँ यस 49 था, आज 59 है। सो पार्टिसिपेशन यस जरूर बढ़ा है, इसने स्विंग को ब्रेकआउट भी दिया है। हाँ, एक रेजिस्टेंस के पास जरूर इसने रुका है, लेकिन अगर ये पार्टिसिपेशन कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल एक मूव आपको मिल सकता है। इस तरह से ब्रेथ जो है न्यूट्रल जोन में है निफ्टी 500 और 50 का, तो इन दैट केस ब्रेकआउट ट्रेड जनरली वर्क्स। जब भी अगर न्यूट्रल जोन में, एक्सट्रीम जोन में जाता है, अगर उस समय आप ब्रेकआउट ट्रेड करने जाओगे तो हायर चांस रहता है जहां पे आपका फेल हो। इसलिए न्यूट्रल जोन में जब भी रहे ब्रेथ तो आप ट्रेंड फॉलोइंग यानी ब्रेकआउट ट्रेड पे आप फोकस कीजिए। अब आज के वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं, एक स्टॉक। हाँ, अब इस स्टॉक से पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। साथ में अगर आप न्यू व्यूअर्स हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टॉक से। सो एक स्टॉक जो कि कल्याण ज्वेलर्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा जब कल्याण ज्वेलर्स का मैंने इसके डबल टॉप बाय यानी ऑलमोस्ट 230 के नजदीक इसको कवर किया था और 288 का ये जो काउंट है ये प्लॉट करके रखा था, ये तो अचीव हो गया। अब क्या, उसके बाद ये अचीवमेंट के बाद ये कॉलम कंसोलिडेशन में गया। यहां पे एक अगर हम बात करें तो बुलिश एबीसी यानी एंकर कॉलम, उसके बाद कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट फ्रॉम 45 डिग्री ट्रेल लाइन। सो नाउ आई कैन प्लॉट काउंट फ्रॉम दिस कॉलम, इजंट इट? सो 366 का जो लेवल है ये एक ओपन है। पैटर्न फेलियर लेवल क्या हो सकता है, तो बिलो 285 ये पैटर्न फेलियर लेवल। तो यहां पे रिस्क रिवार्ड जो है 20 रुपीज का रिस्क है, रिवार्ड क्या है 350 यानी ऑलमोस्ट 55-60 रुपीज का। सो 1:3 का रिस्क रिवार्ड दिख रहा है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। और एवरी टाइम फ्रेम 3% पे बुलिश है, 1% पे कॉलम ऑफ एक्स फॉलो थ्रू दे रहा है। सो 0.25% में तो जरूर अगर ब्रेकआउट हुआ और याद अगर मोमेंटम जो है 305, सो आपको 305 के ऊपर जो है अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक मूव मिल सकता है 360 का, तो इस पे आप नजर रखिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो कल फिर मिलते हैं कुछ नए स्टॉक्स के साथ, कुछ नए सेटअप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।